और बड़ी खबर है यूक्रेन के चेसिव यार्ड में विनाशक जंग। चेसिव यार्ड में यूक्रेन ने भेजी नई टुकड़ी। चेसिव यार्ड के बड़े क्षेत्र पर रूस का कब्जा। रूसी सेना पर हमले को तैयार नई टुकड़ी। ईरान अब बड़ी तैयारी में है। इजरायल के खिलाफ अपनी सेनाओं को बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। खबर है कि अगले 7 दिनों में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। और इसी बीच ईरान ने चीन और रूस के साथ अलग अलग डील करके एक संदेश देने की भी कोशिश की है। और ईरान के मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम बस एक आदेश के इंतजार में हैं। जैसे ही आदेश मिला हम परमाणु परीक्षण भी करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। सात दिन बाद इसी तरह एक 168 घंटे बाद अरब में महाविनाश। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बात का डर है अब वही होने जा रहा है। इजरायली धरती पर ईरान अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहा है। ईरान की तैयारियां तेज हैं। इब्राहिम रईसी की सेना की तैयारियों को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू दंग है। ईरानी सेना नए तरीके से इजराइल के खिलाफ प्लान बनाकर तैयार है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की लॉबिंग कर रहा है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान खुद को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में खुद को इजराइल के सामने टिकाए रखने के लिए ईरान अभी कुछ देशों के संपर्क में है और अलग अलग तरह की डील कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान अभी दुनिया के जिन 2 बड़े देशों के साथ लॉबिंग कर रहा है उसमें से एक है रूस और एक है चीन। इन दोनों ही देशों के साथ डील करने में ईरान को कई तरह के फायदे हैं और इसका एक मतलब यह भी है कि रूस, ईरान और चीन अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। चीन ने ईरान को सुसाइड ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ईरान 15,000 सुसाइड ड्रोन चीन को देगा। ईरान जानता है कि चीन और रूस के साथ डील उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसकी कई वजहें हैं। ईरान चीन साथ रहे तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हालात बिगड़ने पर ईरान का साथ चीन देगा। दूसरी तरफ ईरान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। खबर तो यह है कि अब एक सप्ताह में ईरान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। बस इंतजार है तो एक इशारे का। जैसे ही इशारा मिलेगा वैसे ही ईरान अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। ईरान के मंत्री जवाद करीमी गोदोसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जिक्र किया है और लिखा है कि बस अनुमति मिलने की देर है।
अनुमति मिलते ही एक सप्ताह से पहले ही परीक्षण किया जाएगा। दावा तो यहां तक है कि 7,500 किलोमीटर के इलाके में ईरान कहीं भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरानी मंत्री गोदोसी ने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि हमें जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही मिसाइल की सीमा को 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का पहला परीक्षण किया जाएगा। इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इजराइल के साथ युद्ध के बीच खुद को मजबूत करने में लगा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ऐसे ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल की मदद अगर करता है तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। मतलब एक तरफ ईरान के साथ डील करके रूस और चीन ने भी इजराइल और अमेरिका को एक साथ संदेश दे दिया है। मतलब आने वाले 7 दिनों में या 7 दिनों के बाद हो सकता है कि बड़ा घमासान युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।